हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग सीएमसी। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का और एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी ट्रिगोनोमेट्री। आज हम देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे साइन और कॉस के बारे में, और उनका इंडिविजुअल भी देखेंगे और उनका कंबाइंड भी देखेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू तो हमेशा p/h ही होता है, सही है। साइन थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होता है, p/h होता है। और कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में देखिएगा आप, मान लीजिए ये थीटा है तो ये हो गया p, ये तो 90 डिग्री है, इसके सामने वाला h है और बच गया जो b है। तो हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग को पता है p और जो b होते हैं वो h से छोटे ही होते हैं। तो इसीलिए साइन थीटा, सिंस साइन थीटा क्या है, p/h है, तो ऊपर छोटा नंबर है और नीचे बड़ा नंबर है, तो ये कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगा। और जब ये दोनों मैच कर लेंगे, इक्वल हो जाएंगे, तब ये 1 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। उसका भी हम देखेंगे अभी आगे। इक्वल हो जाएगा कैसे, मान लीजिए मैं आपको साइन थीटा का बजट निकालने के लिए बोल रहा हूँ साइन 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या है, 90 डिग्री के सामने, मतलब जिस साइन के बगल में जो एंगल है उसके सामने में जो साइड्स है h है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस h, दोनों कैंसिल होके 1 आ गए। तो इसमें हम लोग को पता चला कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 1 से कम होगा या फिर इक्वल टू 1 होगा। वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग ये सब देख रहे हैं, ये तो पॉजिटिव में आ गया, 0 मतलब पॉजिटिव में आ रहा है। और नेगेटिव में क्या होगा, -1 से छोटा कभी भी नहीं होगा साइन थीटा, और 1 से कभी बड़ा नहीं होगा। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है मैक्सिमम है 1, मिनिमम है -1। ठीक है, मतलब थीटा का जगह पे आप कुछ भी रियल नंबर डाल दो, मतलब कुछ भी एंगल डाल दो, वो -1 से नीचे नहीं जाएगा एंड 1 से कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमको पता है ये -1 क्यों आया, हमको पता है साइन का जो वैल्यू है ASTC रूल के हिसाब से, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, ये ASTC रूल होता है। और ये ASTC रूल ऊपर आई बटन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, आप जाके ASTC रूल देख सकते हैं। तो साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम ये रहा। अब देखते हैं कॉस थीटा का। कॉस का भी वही माजरा है, कॉस जो होता है वो b/h होता है, और हमें पता है b इज ऑल्सो लेस देन h। तो यहाँ पे भी कॉस थीटा जो हम लोगों का है वो -1 से कभी भी पीछे नहीं जाएगा और 1 से कभी भी आगे नहीं जाएगा। तो ये हो गया उसका मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गया उसका मिनिमम वैल्यू। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। अब देखिए साइन थीटा जो है वो हम लोगों का इस तरह का रहता है। अभी हम लोग देखें इसके ऊपर, इसका मतलब क्या होता है, थीटा अगर 90 डिग्री है तो साइन का वैल्यू 1 आता है। थीटा अगर 270 डिग्री है, 270 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग को -1 आएगा। तो उसी हिसाब से कॉस का भी उसी टाइप का है। अगर दोनों कंबाइन है, ठीक है, दोनों कंबाइन है तो क्या होगा, मान लीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम क्या होगा। आप एक चीज़ को देख के तो आप मैक्सिमम मिनिमम बता नहीं सकते, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे सोचेंगे कि साइन थीटा को मैक्सिमम कर लेते हैं, क्या होगा, साइन थीटा कब मैक्सिमम होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये थोड़ा कंसेप्ट आप लोग समझ लिए, मैं बाद में इसका ट्रिक बता दूंगा। तो अगर हम 90 डिग्री डालेंगे तो ये मैक्सिमम आएगा, सही है, 90 डिग्री डाल दीजिए मैक्सिमम, प्लस कॉस 90 क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे मैंने टेस्ट के हिसाब से डाला है, टेस्ट कर रहा हूँ मैं, थीटा की जगह पे 90 डाला तो ये आ रहा है। आप बोलेंगे सर आप एक काम कीजिए, कॉस थीटा में 90 डाल दीजिए, वही सेम आएगा। अब हम क्या करते हैं, थीटा की जगह पे 45 डिग्री लेते हैं, तो क्या होगा, cos 45 हो जाएगा 1/√2, प्लस ये भी 1/√2 ही है। तो ये हम दोनों का मिलके आ गया हम लोगों का 2/√2 विच इज गिव्स √2। तो अभी 1 बड़ा है या फिर √2 बड़ा है, 1 छोटा है, √2 बड़ा है। तो थीटा का जगह पे हम 90 डाल रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, यहाँ पे मिनिमम उसका इसका मिनिमम हो रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इन दोनों का मैक्सिमम 1 आएगा। लेकिन जब 90 से थोड़ा कम डालते हैं 45, तब क्या हो रहा है, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/√2, दोनों मिलके यहाँ पे √2 बना रहे हैं, तो ये मैक्सिमम है। ये कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा अभी आगे आप लोगों को वीडियो में। तो
तो दरअसल बात यह है कि हमको ये नहीं देखना है कि बस इसका मैक्सिमम डाल दिए, इसका मैक्सिमम कहाँ पे आएगा वो डाल दिए, हो गया, नहीं होगा। और या फिर इसका मैक्सिमम डाल दिए, नहीं होगा। इन दोनों को कंबाइन करके हमको लाना पड़ेगा, एक टर्म में लाना पड़ेगा, फिर ये आंसर निकलता है। कैसे लाएंगे? तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हम लोगों का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था, हम लोगों ने क्या किया, √2 मल्टीप्लाई किया, √2 डिवाइड कर दिया इधर, तो ये बन गया इस तरह से। बाय √2 जो है उसको अंदर डाल दिया, √2 जो ऊपर था उसको बाहर ही रख लिए, तो अंदर जो चला, क्योंकि 1/√2 जो है ये cos 45 भी है, मतलब π/4 भी है, sin π/4 भी है। तो यहाँ पे मैंने cos π/4 डाल दिया और इसके जगह पे sin π/4 डाल दिया। तो ये हो गया हम लोगों का sin A cos B प्लस cos A sin B, मतलब sin A प्लस B कंपाउंड एंगल। इसका लिंक भी मैंने आई बटन में डाल दिया है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को जो 2 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो थे वो अब एक में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप एज्यूम करिए कि अभी जो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को निकालना था, अभी एक बन गया, एक ही ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। और √2 ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई मैक्सिमम मिनिमम है ही नहीं, मतलब √2 इंटू ये हो गया 1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया √2 इंटू 1। और इसका मिनिमम क्या होगा, इसका मिनिमम इसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइन थीटा प्लस π/4 के ऊपर डिपेंड करेगा। तो साइन का मिनिमम वैल्यू, एंगल कुछ भी हो, मिनिमम वैल्यू -1 आएगा। तो √2 और ये -1 मिलके हो गए -√2। तो ये जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू है √2 और मिनिमम वैल्यू है -√2। अब देखते हैं कोई भी एक्सप्रेशन अगर हो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा और कोई भी बाकी कांस्टेंट हो गया c, तो इसका मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा। तो पहले आपको क्या निकालना होगा, a² प्लस b² का रूट प्लस c, ठीक है। ये निकालने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग माइनस डाल देंगे तो ये हो गया मिनिमम, ठीक है, और खाली रखेंगे मतलब प्लस के साथ लिखेंगे तो ये हो गया मैक्सिमम। किसका? इसका। तो इसका मतलब क्या होता है, थीटा के जगह पे आप कुछ भी डाल दीजिए, इस एक्सप्रेशन में थीटा के जगह पे कुछ भी डाल दीजिए, इससे कम आपको नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग करते हैं तो यहाँ पे कंसेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए एक एग्जांपल इजी वाला लेंगे, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा -2। तो ये है हम लोगों का a, ये है हम लोगों का b और ये है हम लोगों का c। तो a² प्लस b², 3² प्लस 4² का रूट होता है 25 और उसका रूट होता है 5 और ये हो गया -2 मतलब 3। तो इसका मिनिमम होगा, यहाँ पे माइनस डाल दीजिए, -3, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम लोग को माइनस डाल दीजिए तो ये आ जाएगा हम लोगों का -7। तो मिनिमम होगा -7 और यहाँ पे अगर प्लस डाल देंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों का 3, वो होगा 3, वो मैक्सिमम वाला मैंने पहले लिख दिया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे अगर माइनस डालेंगे तो वो आएगा आप लोगों का कितना आएगा, -5 -2 -7 आएगा। यहाँ पे -5 -2 -7 ये मिनिमम है और ये है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ साइन एंड कॉस, एंड इंडिविजुअल भी है और साइन एंड कॉस का कंबाइन भी है। आगे हम लोग मिनिमम मैक्सिमम का और एक फॉर्मेट देखेंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए और कुछ भी डाउट होगा तो urwithcmc@gmail.com में हम लोगों को मेल कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ भी क्वेश्चन हो बेझिझक मेल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्निंग CMC।